शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव। इंग्लिश में ये शब्द सुन के ही कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। आप चाहे इंग्लिश पढ़ो, चाहे इंग्लिश लिखो, चाहे इंग्लिश बोलो, ये शब्द आने का मतलब है कंफ्यूजन आ जाना। तो चलिए छोटे से वीडियो में ये कंफ्यूजन दूर करते हैं, वो भी जिंदगी भर के लिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप दूसरों को समझा पाओगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, ये मेरा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पे मैं सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट और वीडियो शेयर करती हूं। एवर सिंस शुड हैव, वुड हैव और कुड हैव होता है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूजन। चलिए दूर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुड हैव की। शुड हैव का मतलब क्या होता है? जब आप सोचते हो ना कि भाई हमें ये चीज करनी चाहिए थी लेकिन हमने करी नहीं। अगर आप मेरे से बोलोगे कुड हैव, यार हमें करनी चाहिए थी, मेरे अंदर कैपेबिलिटी भी थी, फिर भी हमने नहीं करी। अगर आप मेरे से बोलोगे वुड हैव, यार हमें करना चाहिए था लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जो हमने करी नहीं। ज्यादातर किताबों में देखोगे तो यही लिखा रहेगा। पर एक्चुअल में समझो कि आप कैसे पहचानते हो कि कहां पे शुड हैव लगेगा, कहां पे कुड हैव लगेगा, कहां पे वुड हैव लगेगा। शुड हैव हमेशा आपको एक हिंट देता है एडवाइस का। हमेशा आपके सेंटेंस में चाहिए था या चाहिए था या चाहिए नहीं चाहिए जरूर आएगा। जैसे कि मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था जब मेरे पास समय था। अब यहां पे है मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था जब मेरे पास समय था। आप देखो आपके सेंटेंस में चाहिए था आया, यह आपको हिंट मिलती है कि शुड का मतलब होता है एडवाइस। एडवाइस में चाहिए नहीं चाहिए जरूर आता है। तो कभी भी आपके सेंटेंस में बात होती है हमें यह करना चाहिए था लेकिन हमने किया नहीं, एडवाइस चाहिए था, तब वहां पे शुड हैव आता है। जैसे कि आई शुड हैव फोकस्ड ऑन माई स्टडीज व्हेन आई हैड टाइम। अब यहां पे शुड हैव क्यों आया? क्योंकि यहां पे चाहिए था आया था। फिर आते हैं, मुझे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए था जब मेरे पास समय था, बिताना चाहिए था। आई शुड हैव स्पेंट टाइम विद माई फ्रेंड्स व्हेन दे वर अराउंड। शुड हैव क्यों आया? क्योंकि यहां पे आ रहा है जब आपके सेंटेंस में आपको देख के लगेगा अरे यार मुझे ये करना चाहिए था पर मैंने किया नहीं, अरे यार उस टाइम पे समय था, दोस्त रहते थे, मुझे दोस्तों के संग टाइम बिताना चाहिए था लेकिन मैंने बिताया नहीं। आप सेंटेंस देखोगे आपको चाहिए था दिखेगा, इसमें भी इसमें भी। फिर आना तीसरे पे, मुझे तब यात्रा करनी चाहिए थी जब मेरे पास समय था। आई शुड हैव ट्रेवल्ड व्हेन आई हैड टाइम। I should have traveled when I had time। अब तीनों सेंटेंस को अगर ध्यान से देखोगे तो मैं जो समझाना चाह रही हूं शायद आपको समझ में आ जाए। should have लगता है मुझे ये काम करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं, और आप हर वक्त देखोगे आपको चाहिए था चाहिए था चाहिए था जरूर मिलेगा। तो जहां आपको चाहिए था मिल जाए, मुझे ये करना चाहिए था पर मैंने किया नहीं, वहां पे हमेशा शुड हैव शुड हैव शुड हैव लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? अब आती है बारी वुड हैव की। वुड हैव में क्या होता है? वुड, विल, इफ, ये सब कंडीशन दिखाते हैं। इसमें भी वही है, इसमें काम हो सकता था पर सिर्फ तभी अगर ये कंडीशन पूरी होती। बात समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस क्या है? शुड हैव में क्या है? शुड हैव में सिर्फ आपको एक अगर यानी कि एडवाइस का सेंस निकल के आता है। शुड हैव में एडवाइस का, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था पर मैंने किया नहीं। देखो सब में चाहिए चाहिए था आ रहा है। पर वुड में क्या आएगा? वुड में आपको कंडीशन दिखाई जाएगी। कोई भी सेंटेंस उठा के देख लो, अगर मैंने पहले पढ़ाई कर ली होती तो मैं टॉप करता, क्या यहाँ पे चाहिए था दिया है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन दी है कि भाई अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं टॉप करता। अब ये कंडीशन हो गई, अगर मैंने ये किया होता तो ये होता, अगर मैंने 10 घंटे इंग्लिश पढ़ी होती तो मैं इंग्लिश में पूरे नंबर लाता। ये चाहता चाहती एडवाइस नहीं है, यहाँ पे कंडीशन है, अगर ये किया होता तो ये होता। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इफ आई हैड स्टडीड। देखा, इफ आ गया, कंडीशन आ गई। कंडीशन आ गई तो यहाँ पे लगेगा इफ आई हैड स्टडीड अर्लियर आई वुड हैव टॉप्ड। मतलब ये कंडीशन अगर मैंने पूरी करी होती तो मैं टॉप आता। मैं टॉप ऐसे नहीं आता, अगर मैंने ये कंडीशन पूरी करी होती तो मैं आता। कंडीशन दिखा सेंटेंस में, देखो वुड हैव आ गया। दूसरे में भी कंडीशन दिखेगा, देख लो, अगर मैं ट्रेन पकड़ लेता, अगर मैं ट्रेन समय पर पकड़ लेता तो मीटिंग मिस नहीं होती।
मतलब मीटिंग ऐसे मिस हो जाती, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे मिस नहीं होती। किस कंडीशन पे मिस नहीं होती? अगर मैंने ट्रेन टाइम पे पकड़ी होती। तो ये कंडीशन दिखा आपको सेंटेंस में। जितनी बार कंडीशन दिखेगा उतनी बार देखो वुड आएगा। इफ आई हैड कॉट द ट्रेन ऑन टाइम आई वुडंट हैव मिस्ड द मीटिंग। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस को उठा के देखो, आपके सेंटेंस में एडवाइस नहीं दिख रही होगी, यहां पे आपके सेंटेंस में कंडीशन दिख रही है। शुड में क्या दिख रहा था? कि मुझे ये करना चाहिए था पर मैंने किया नहीं। यहां पे क्या दिख रहा है? अगर ऐसा होता तो वैसा होता। तो शुड हमेशा तब लगता है जब चाहिए था या चाहिए थी आता है सेंटेंस में। वुड हमेशा तब लगता है जब सेंटेंस में आता है कोई ना कोई कंडीशन, कि भाई ये सिचुएशन तभी हो सकती थी जब ये होता। मैं तभी आ सकती थी जब मेरे पापा परमिशन देते। मैं तभी फर्स्ट आती जब मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी होती। ये होता तो वो होता, ये नहीं होता तो वो नहीं होता। कंडीशन दी है। अगर मैंने अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया होता तो मुझे प्रमोशन मिल जाता। मतलब प्रमोशन मिलने का ये कंडीशन है। कंडीशन आ गया तो देखो यहां पे वुड आ जाएगा। इफ आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम आई वुड हैव गॉट अ प्रमोशन। मतलब कि शुड और वुड में कितना फर्क है? दोनों में यही है। शुड में क्या है? मुझे करना चाहिए था, मैंने किया नहीं। मतलब आपके सेंटेंस में चाहे आप बोलो चाहे आप लिखो, चाहिए था वाली फीलिंग आएगी। लेकिन वुड में हमेशा कंडीशन दिखेगी। ये चीज तभी हो सकती थी जब ये हुआ होता। शुड हैव, वुड हैव, अब क्लियर हुआ। अब तो गड़बड़ी नहीं होगी कि मैम हमें तो लगता है कि इस वाले सेंटेंस में शुड भी सुनने में सही लग रहा है, इस वाले सेंटेंस में वुड भी सुनने में सही लग रहा है। सुनने में चाहे जो भी सही लगे, मुद्दे की बात समझ में आ गई। अब तीसरा है कुड हैव। कुड और कैन ये हमेशा एबिलिटी दिखाते हैं। आई कैन लिफ्ट 100 kgs, आई कैन वॉक 10 किलोमीटर्स। तो ये हमेशा एबिलिटी और कैपेबिलिटी दिखाते हैं। तो कभी भी आपके सेंटेंस में पॉसिबिलिटी या एबिलिटी थी कुछ करने की लेकिन आपने किया नहीं। जैसे वुड में क्या था? ये कंडीशन होती तब मैं करता, ये कंडीशन नहीं थी तभी मैंने नहीं किया। कंडीशन की बात होती है तो वुड आता है। लेकिन कभी भी पॉसिबिलिटी, सकता था, सकती थी, पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी की बात होती है तब कुड आता है। देखो कैसे, मैं पार्टी में जा सकती थी, यहां पे ना चाहता चाहती आया, चाहता चाहती आता तो शुड हैव होता। अगर यहां कंडीशन आती, अगर मैं पार्टी में जाती जब मैंने 2 घंटे पढ़ा होता, तब वुड आता। तो ना यहां शुड आएगा ना यहां वुड आएगा। यहां बात हुई है सकता थी, यहां पे सामर्थ्य दिख रहा है, एबिलिटी और कैपेबिलिटी दिख रही है, तो यहां पे आएगा कुड हैव। आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट दे डिडंट अलाउ मी। तो यहां पे कुड हैव क्यों आया? आने को तो शुड हैव और वुड हैव भी आ सकता था, कुड हैव इसीलिए आया क्योंकि यहां सामर्थ्य की बात हुई है, यहां बात हुई है सकता शक्ति की। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, मैं फिल्म देखने जा सकता था लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। तो यहां पे भी आपके सामर्थ्य की बात हो रही है। यहां पे ना परमिशन की बात है, यहां पे ना कंडीशन की बात है, यहां पे बात है सामर्थ्य की। सामर्थ्य की बात है तो देखना कुड आएगा। आई कुड हैव गॉन टू वॉच द मूवी बट दे डिड नॉट अलाउ मी। ठीक, फिर है मैं परीक्षा में अच्छा कर सकता था लेकिन मैंने तैयारी नहीं करी। यहां पे भी सकता आया है, मतलब कि आई कुड हैव डन वेल इन द एग्जाम बट आई डिडंट प्रिपेयर फॉर इट। तो बस यही समरी समझना कि अगर कभी भी बात हो रही है आपके सेंटेंस में शुड हैव की, अगर कभी भी बात हो रही है शुड हैव की, तो हमेशा आपके सेंटेंस में क्या आएगा? मैं ये चाहता था, मैं ये चाहता था, मैं ये चाहता था, मैं ये चाहती थी। अगर आपके सेंटेंस में आएगा कुड हैव, तो कुड हैव के संग ये आता था मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकती थी। ठीक है, मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकती थी। कुड हैव हो गया, शुड हैव हो गया। वुड हैव कब आता है? अगर तुमने ये किया होता तब मैं ये करता, मतलब अगर के सेंस में आता है वुड हैव। शुड हैव सेंटेंस में चाहता चाहती आया होगा, कुड हैव सेंटेंस में सकता सकती आया होगा, वुड हैव अगर कोई कंडीशन दी होगी, जैसे पहला है यू टोल्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर, तुमने मुझे प्रॉब्लम के बारे में पहले तुम्हें मुझे प्रॉब्लम के बारे में पहले बताना चाहिए था। चाहिए था मतलब यू शुड हैव टोल्ड, यू शुड हैव टोल्ड, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड। तो चाहता, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर। देखो चाहता था नहीं चाहिए था, सॉरी चाहिए था होगा, यहां पे चाहिए था,
ठीक है, तो यहाँ पे चाहिए था आया, इस वजह से शुड हैव हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके सेंटेंस में आया है चाहिए था, इस वजह से शुड हैव हुआ है यहाँ पे। बाकी के 4 आपको देखना है। शी डैश वॉन द मैच इफ शी हैड प्रैक्टिस्ड। इफ आया है, इफ आया है, कंडीशन आई है, क्या होगा? आई डैश इन्वाइटेड यू द पार्टी बट आई फॉरगॉट। मुझे तुम्हें पार्टी में इनवाइट करना चाहिए था और चाहिए थी में क्या आता है? दे डैश रीच्ड ऑन टाइम बट देयर कार ब्रोक डाउन। वो टाइम पे पहुंच सकते थे, लेकिन सकता और सकती में क्या आता है? बस यही तो याद रखना है आपको। 4 सेंटेंसेस हैं, इन चारों सेंटेंसेस को कमेंट में मुझे पूरा भर के आंसर लिख के दो। आपने इनका कमेंट में आंसर कर लिया तो समझ जाना वीडियो समझ में आ गया है आप सभी लोगों को। ये बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही अच्छा वीडियो था, पर अब आपको डिफिकल्टी इसमें बिल्कुल नहीं होगी। शुड मतलब चाहता चाहती, वुड मतलब कंडीशन, और कुड मतलब हो गया सामर्थ्य, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कर सकता हूं, कर सकती हूं। ठीक, दैट्स द हिंट। वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। इतना अल्टीमेट वीडियो आपको शायद ढूंढने में थोड़ी आगे परेशानी हो। इसी तरीके के मैं और वीडियोस वीडियो सेक्शन में डाल रही हूं, डेली देखिए, आपको गजब का बेनिफिट फील होने वाला है, स्पोकन में भी और रिटन में भी। ठीक है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। और ये मेरी ऐप है, लैब की ऐप, इसको डाउनलोड कर लें। अगर आपको मेरे संग लाइव पढ़ना है तो आप लाइव कोर्स में जाके मेरे लाइव कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं। मेरे बैच का नाम है ऑफिसर्स बैच। डिस्काउंट का कोड लिख दीजिएगा लैब, LAB लैब, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको लाइव पूरी इंग्लिश पढ़ा रही हूं इस बैच में। ठीक है, और अगर आपको मेरी बुक लेनी है तो आप मेरी बुक भी ले सकते हो। लैब की ऐप में जाना, ये चौथा सेक्शन है बुक्स वाला, यहां से। ठीक है, चलिए दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। कमेंट जरूर करके दिखाइएगा। लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कमेंट से पूरा भर देना वीडियो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।